एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में आज जो हमारा टॉपिक है वो शेयर्ड प्रीफरेंसेस है। ये यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है। एंड्रॉयड किसी भी एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारे तरीके प्रदान करती है। उसमें से एक तरीका शेयर्ड प्रेफरेंस भी है। यानी कि शेयर्ड प्रेफरेंस क्या है? एक मेथड है जो किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने में सक्षम है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस आपको की और वैल्यू पेयर के रूप में डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने की अनुमति देता है। की रहेगी और वैल्यू ऑफ पेयर रहेगा, उसके बेसिस पे आप डेटा को स्टोर कराओगे और उसी के थ्रू आप उस डेटा को रिट्राइव करा सकते हो। प्रीफरेंसेस फाइल को हैंडल करने के लिए और प्रीफरेंसेस डेटा को पढ़ने और लिखने और मैनेज करने के लिए शेयर्ड प्रीफरेंस क्लास का यूज़ किया जाता है। तो प्रीफरेंसेस फाइल को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, या और प्रीफरेंसेस डेटा को रीड और राइट करने और मैनेज करने के लिए शेयर्ड प्रीफरेंस क्लास का यूज़ हमें करना है। तो प्रीफरेंस फाइल क्या है कि प्रीफरेंस फाइल वास्तव में एक डिवाइस की इंटरनल मेमोरी में सेव की गई एक एक्सएमएल फाइल होती है। तो एक डेफिनेशन हो गई है प्रीफरेंस फाइल की कि प्रीफरेंस फाइल क्या है, उसको डिफाइन करें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रीफरेंस फाइल एक डिवाइस की इंटरनल मेमोरी में सेव की गई एक्सएमएल फाइल होती है। हर एप्लीकेशन के पास कुछ ना कुछ डेटा होता है, जो किसी डायरेक्टरी का डेटा हो सकता है या सिंपल डेटा हो सकता है, या एप्लीकेशन के पैकेज के नाम में मेमोरी में संग्रहित होता है। इसलिए जब भी गेट शेयर प्रीफरेंस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो यह फाइल को वैलिडेट करता है कि यदि यह मौजूद है या नहीं है। नहीं है तो एक नया एक्सएमएल पास नेम के साथ बनाया जाए, और मौजूद है तो ओपन हो जाए। तो शेयर प्रीफरेंसेस का उपयोग करने के लिए आपको गेट शेयर प्रीफरेंस मेथड को कॉल करना होगा, जो कि शेयर प्रीफरेंस इंस्टेंस या रिटर्न फाइल को दर्शाता है जिसमें वैल्यू ऑफ प्रीफरेंसेस शामिल है। तो इसका सिंटेक्स जो रहेगा वो शेयर प्रेफरेंसेस के रिस्पेक्टिवली कि हम शेयर प्रेफरेंस नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और गेट शेयर प्रेफरेंस में माई प्रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉड प्राइवेट ये इसमें पास करेंगे। तो हम अगर स्क्रीन रोटेट करा के देखें तो इस रंग से दिखेगा ये कि शेयर प्रेफरेंसेस में हमने शेयर प्रेफरेंसेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और गेट शेयर प्रेफरेंसेस में हमने माई प्रेफरेंस एक ऐसे वेरिएबल पास किया। दूसरा कॉन्टेक्स्ट मॉड प्राइवेट नाम का हमने एक वेरिएबल पास किया। यानी कि हमने दो चीज़ें पास करी हैं जिसको हम बार बार बता रहे थे कि हमें एक की पास करनी होती है और दूसरा मॉड पास करना होता है, पेयर पास करना होता है। तो पहला पैरामीटर की है, दूसरा पैरामीटर मॉड है। तो प्राइवेट मॉड के अलावा बहुत सारे मॉड हैं जो आप यहाँ पर ऐसे पास कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ दिखाएं, एक होता है मॉड अपेंड। ये पहले से मौजूद प्रीफरेंसेस के साथ नई प्रीफरेंसेस को ऐड कर देता है। मॉड इनेबल राइट अहेड लॉगिंग डेटाबेस ओपन फ्लैग है। जब ये सेट हो जाता है तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से आगे लॉगिन करने में सक्षम होता है। मॉड मल्टी प्रोसेस, यह मेथड प्रीफरेंसेस के संशोधन के लिए जांच करेगी भले ही द प्रीफरेंसेस इंस्टेंस पहले से लोड किया गया हो। मॉड प्राइवेट, फाइल को केवल कॉलिंग एप्लीकेशन का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। मॉड वर्ड रीडेबल, अन्य एप्लीकेशन को प्रीफरेंसेस के पढ़ने की अनुमति आप दे सकते हैं इसके थ्रू। मॉड वर्ड राइटेबल, इसमें भी आप अन्य प्रीफरेंसेस को लिखने की अनुमति दे सकते हैं। तो प्राइवेट में थोड़ा सा सिक्योरिटी अप्लाई होती है कि केवल वही उसको एक्सेस कर सकते हैं जो उसको कॉल कर रहे हो। आप शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर क्लास का उपयोग करके शेयर प्रेफरेंस में कुछ डेटा को सेव करा सकते हैं। यानी कि आपको अगर आपको कुछ डेटा सेव कराना है शेयर प्रेफरेंसेस में तो आप क्या यूज़ करोगे? शेयर प्रेफरेंस एडिटर क्लास का यूज़ करोगे। आप शेयर प्रेफरेंस इंस्टेंस के एडिट मेथड को कॉल कर सकते हैं और इसे एक एडिटर ऑब्जेक्ट में प्राप्त कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा? एडिटर नाम का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया इक्वल टू शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिट क्लास हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया और जो एडिटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू हमने वैल्यूज़ इंसर्ट कराई है। तो एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग
क्या हमें वैल्यू सेव करानी की उस एक की होनी चाहिए जिसके रिस्पेक्टिवली हम वैल्यूज़ को सेव करा रहे हैं, तो की कॉमा वैल्यू पास कर दी। चूँकि हम इसे सेव करा रहे हैं पर डेटाबेस के रूप में, तो हमें लास्ट में इसको कमेंट करना होगा। तो एडिटर डॉट कमेंट फंक्शन को यहाँ पर हम कर देंगे तो ये परमानेंटली सेव हो जाएगा। पुट स्ट्रिंग मेथड के अलावा बहुत सारे एडिटर क्लास में उपलब्ध मेथड है जो शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर को डेटा के मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। उन फंक्शन के नाम हम यहाँ पर शो कर रहे हैं कि आप अप्लाई का यूज़ कर सकते हो पुट स्ट्रिंग की जगह। कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यह एडिटर से आपके द्वारा साझा किए जा रहे शेयर प्रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट पर आपके जो भी चेंजेस हैं उसको रिटर्न करेगा। क्लियर, यह एडिटर से सभी वैल्यू को रिमूव करेगा। रिमूव स्ट्रिंग की ये उस वैल्यू को हटा देगा जिसकी की वैल्यू डिफाइन की गई है। अगर आप 5वीं नंबर पोजीशन पे कोई डेटा है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको की 5 के पास करनी होगी, और जैसे ही आप रिमूव में 5 की पास करोगे तो 5 नंबर वाली पे जो भी डेटा होगा वो यहाँ से हटा दिया जाएगा और क्लियर में सारा डेटा हटा दिया जाएगा। पुट लॉन्ग, यह है कि प्रीफरेंसेस एडिटर में लॉन्ग वैल्यू को सेव करता है। पुट स्ट्रिंग ये भी एडिटर में इंटीजर वैल्यू को सेव करेगा। और पुट फ्लोट यह प्रीफरेंस एडिटर में फ्लोट विंडो को सेव करेगा। तो ये थी हमारा शेयर प्रीफरेंस जिसमें हमने डिस्कस की प्रीफरेंसेस फाइल्स और उसके मेथड डेटा को, तो और उसमें हमने शेयर प्रीफरेंसेस के बारे में जाना, उसके की और मॉड के रिस्पेक्टिवली हमने उसका सिंटैक्स डिफाइन किया। उसके बाद अगर हम डेटा को सेव कराना चाहते हैं तो एडिटर क्लास का यूज़ करते हैं, तो एडिटर क्लास का यूज़ कर का हमने सिंटैक्स यहाँ पर डिफाइन किया। और उसके अलावा जो भी डेटा पे मैनिपुलेशन के फंक्शंस थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में इतना ही है, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपने जो भी पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें और उनसे कहें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।